लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो पूरी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर हमारे टॉपिक आज क्लियर होंगे। वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, रक्त संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। 5 नंबर के रीजनिंग आपके पेट के एग्जाम में आती है, उसी के लिए आपकी पूरी क्लास होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखिएगा, मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है जबकि रवि रीता से 3 महीने छोटा है। ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है जबकि मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो देखेंगे, मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है। इसका मतलब अगर रूपा ये है, ठीक है, तो मोहन जो है ये छोटा है इससे। और कितने? 6 महीने। ठीक है, आगे देखिएगा। जबकि रवि जो है वो रीता से 3 महीने छोटा है। रवि जो है ये रीता से छोटा है। और कितना? 3 महीने। आगे देखिए, ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। मतलब ये है कि रवि जो था वो 2 माह का था। कब? जब रीता ममता के जन्म के समय। मतलब कि ममता अगर हम यहाँ पर लिख लें, ठीक है, तो ममता से रवि कितना बड़ा है? तो ममता से रवि है 2 महीने बड़ा। बात को समझिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था। इसका मतलब जब ममता का जन्म हुआ था तो उस समय रवि था 2 महीने का। इसका मतलब हुआ कि रवि जो है ममता से 2 महीने बड़ा है। आगे देखिए, रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है। रीता जो है, इसकी बात की जा रही है, ये 5 वर्ष के आयु वर्ग में है जबकि मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है। और मोहन की बात की जा रही है कि मोहन जो है वो 6 वर्ष के आयु वाले वर्ग में है। तो आपसे कहा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए कौन किस आयु वर्ग में है। तो रीता 5 वर्ष आयु में है और मोहन की बात करेंगे तो 6 वर्ष वाले में। तो यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, मोहन 6 वर्ष अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान क्यों लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है ना ये किस वर्ष में है, तो मोहन के बारे में बताया गया है कि 6 वर्ष वाले आयु वर्ग में है। रूपा जो है उससे मोहन 6 महीने छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूपा मोहन से 6 महीने बड़ी होगी। ठीक है, और इधर रीता की बात करें, रीता है 5 वर्ष की, तो इधर 5 से तो मतलब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 6 वर्ष दे रखा है तो हमें बड़ा बताना है। और 6 वर्ष से भी रूपा 6 महीने बड़ी है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर रूपा हो जाएगी। बोलिएगा, समझ गए आप सभी लोग? अगला प्रश्न देखिएगा, ए का कद छोटा है 20 से। ए का कद छोटा है 20 से परंतु सी से लंबा है। मतलब जो ए है ये 20 से छोटा है, तो 20 के ऊपर हो जाएगा, तो ये 20 से छोटा हो गया, परंतु सी से लंबा है। कौन? ए के बारे में बात हो रही, ए, ठीक है, सी से लंबा है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, जो ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है वो छोटा है। तो यहाँ पर समझ गए कि बी जो है वो ए से बड़ा है और ए जो है वो सी से बड़ा है। आगे लिखा है डी का कद छोटा है ए से। मतलब डी जो है वो ए से छोटा है। इसका मतलब डी जो है मान लीजिए यहाँ पर आएगा, ए से छोटा हो गया, परंतु सी से लंबा है। कौन? इस डी के बारे में बात हो रही है कि डी जो है वो सी से लंबा है। तो अगर डी सी से लंबा हुआ तो यहां पर समझिएगा, इन्होंने कहा डी जो है वो सी से लंबा है, तो इसका मतलब डी कहां पर आएगा? डी आएगा यहां पर। ठीक है, ये हो जाएगा डी, ये डी हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे देखिएगा, तथा ई का कद छोटा है बी से। मतलब ई जो है वो छोटा है किससे? बी से छोटा है। तो बी से छोटा है ना, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा ई यहां पर।
ठीक है, बी से छोटा हो गया, बी के नीचे हो जाएगा। और लिखा है किंतु ए से लंबा है। कौन? ई। तो ई ए से लंबा है, इसका मतलब ई जो है वो इसके बीच में आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो सबसे छोटा कद किसका है? सबसे नीचे। सबसे नीचे कौन है? सी। तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, सी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है। ये तो हो गया हमारा सवाल, ये भी हो गया। ये देखिएगा, ठीक है, यहां पर हमसे क्या कहा गया है कि ए बी सी डी व ई दोस्त हैं, ए बी से छोटा है और लिखा है परंतु ई से लंबा है। ए बी से छोटा है तो इसका मतलब बी से छोटा हो गया ये, पर ई से लंबा है, ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो सबसे लंबा है तो इसका मतलब सी सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है डी बी से थोड़ा छोटा है। डी जो है वो बी से थोड़ा छोटा है, ए से थोड़ा लंबा है, इसका मतलब ए और बी के बीच यहाँ पर आएगा डी, क्योंकि बी से थोड़ा छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है तो डी यहाँ पर आ जाएगा। हमसे कहा सबसे छोटा कौन है, सबसे नीचे है ई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा पेपर में एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में होता क्या है, जैसे इस तरीके से मैंने देखा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी और डी रखा है। अब वो करेंगे क्या उसमें, वो यहाँ पर लिख लेंगे बी, यहाँ पर लिख लेंगे ए, यहाँ पर लिख लेंगे बी सी, ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे डी। मान लीजिए कि आपका आंसर, ठीक, थोड़ी देर समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मान लीजिए आपका आंसर आ गया, जैसे आपका आंसर आ गया सी। अब बच्चे करते क्या है, बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे उन्हें पता लगा कि उनका आंसर सी है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो विकल्प सी वाले को सही मान लेते हैं, जल्दी के चक्कर में लगा देते हैं, लेकिन हमारा सी है कहाँ पर, यहाँ दे रखा है। तो तुम्हें पेपर में इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, 1-2 नंबर तो आपके यहीं से कम हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर नहीं, हम देखेंगे हमारा आंसर क्या है और उस आंसर को ढूंढिएगा वहां पर। अब यहां पर देखिए, यदि सी बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है, सी जो है वो ए से बड़ा है, ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है। कौन? डी की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर डी की बात हो रही है कि डी जो है वो छोटा है ई से और लेकिन सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा है डी, इसका मतलब डी यहाँ कहीं आएगा, कंफर्म नहीं है, यहाँ कहीं आएगा, ये बताया मैं, ठीक है। और क्या रखा है कि डी जो है वो छोटा है ई से, तो इसका मतलब ई इससे बड़ा होगा, इससे ऊपर होगा ये, तभी तो बड़ा होगा। ठीक है, तब इनमें से कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है? निश्चित निष्कर्ष की यहाँ पर बात की, पहला ऑप्शन देखिएगा। देखिए निश्चित का मतलब पता क्या है, ये पूछ रहे कंफर्म कौन सा होगा, संभावना वाली बात नहीं, कंफर्म वाली बात है, जे कौन सा होगा। इन्होंने कहा ई सबसे बड़ा है, हमें दिख रहा है सबसे ऊपर सबसे बड़ा है, रुक जाएगा अभी, अगला देखिएगा, लिखा है बी सबसे बड़ा है। अगला देखिए, डी बड़ा है बी से, डी जो है बी से बड़ा है, क्या हमें इसके बारे में कहीं पर कंडीशन दे रखी है कि डी बड़ा है या बी बड़ा है? इसके बारे में तो हमें कहीं बताया नहीं गया है। यहाँ पर लिखा है ए सबसे छोटा है, हमें एक बात कन्फर्म है कि आपका ए जो है वो आपका सबसे नीचे ही रहेगा, ये 100% बात सच है। लेकिन ई के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये बी वाला ऊपर जाएगा इससे या बी यहीं पर रहेगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए हमारा ये कहना गलत होगा कि ई सबसे बड़ा है। ये हम देख के यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन हमें बी के बारे में नहीं पता है ना कि बी कहाँ तक ऊपर जा सकता है। बी सबसे बड़ा है कहना गलत है, डी बड़ा है बी से ये भी कहना गलत है। 100% अगर हम जाए कंफर्म करें तो हमारा ए हो जाएगा सबसे छोटा है, ये तो हमें दिख रहा है ना, ए यहाँ से हटके कहीं नहीं जाएगा, सबसे छोटा रहेगा, ए आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, मैं ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 लड़के हैं, क्या कहा गया है,
पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा हो गया, लंबा मतलब ऊपर हो गया, ठीक है। आर पी से छोटा है, आर पी से छोटा है, तो पी से छोटा आर है, इसका मतलब आर इसकी कैटेगरी में कहीं होगा, कंफर्म नहीं है, यहीं पे होगा, इससे नीचे होगा, ये नहीं पता हमें, बताएंगे भी आगे, आगे देखिएगा। लिखा है एस टी से लंबा है, ना तो हमें ये पता है एस कहाँ पर है, ना तो हमें ये पता है टी कहाँ पर, लेकिन ये पता है कि एस टी से लंबा है, तो टी से लंबा है, इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये सुपर हो जाएगा। परंतु क्यू से छोटा है, कौन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, परंतु लगाए ना, तो सबसे पहले वाले की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात है, एस की बात हो रही है यहाँ पर, इसकी बात हो रही है, ठीक है। परंतु क्यू से छोटा है कौन, यस की बात हो रही है, ठीक है, एस जो है क्यू से छोटा है, तो अगर एस क्यू से छोटा है, इसका मतलब क्यू के नीचे एस आएगा, और इसके नीचे टी है तो एस के नीचे टी आ जाएगा। तो सर्वाधिक लंबा कौन है, सर्वाधिक लंबा की बात करेंगे तो हमारा है, सबसे ऊपर पी है ना, सबसे लंबा पी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि पी जो है वो क्यू से लंबा है, आर से भी लंबा है, इसका मतलब सबसे लंबा क्यू आपका पी हो गया, ठीक है। पी कहाँ पर है, ए वाले में, यहाँ पर देखिएगा क्या है, चार दोस्त दिव्या संगीता, ठीक है, ये थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पर, आशा और रीता है, ठीक है। लिखा है दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, कौन बड़ा है, दिव्या, किससे, संगीता से, कितने, 1 साल। आगे देखिएगा, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, संगीता जो है वो आशा यहाँ पर मान लीजिए है, तो आशा से संगीता बड़ी है, और कितनी बड़ी है, 2 साल बड़ी है। फिर है कि रीता आशा से 1 साल बड़ी है, रीता जो है वो आशा से 1 साल बड़ी, तो आशा से 1 साल बड़ी कौन है, रीता, तो रीता आएगी यहाँ पर। हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, सबसे छोटी कौन है, देखिएगा सबसे नीचे है आशा, तो इसका मतलब आशा जो है सबसे छोटी हो जाएगी। यहां पर देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा ये भी कट रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नीचे इसको, ए बड़ा है बी, बड़ा है सी, बड़ा बराबर डी, बराबर ई, बड़ा है एफ, ठीक है, ये है। देखिएगा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाए। यहाँ पर इसका मतलब होता है बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है, और इसका मतलब हुआ है बड़ा या बराबर, और इसका मतलब क्या हुआ, बराबर। अगर आपके कहीं पर ये तीनों चिन्ह आपको दिखाई दे जाएं और आपको निष्कर्ष निकालना हो, तो निष्कर्ष में नंबर 1 पर आपका ये वाला सही होगा, मतलब अगर तीनों चिन्ह आपको लगे हुए मिल जाएं, तो उनमें से आपको नंबर 1 वाला चिन्ह जो मैंने लिखा है ना, अगर वो आपको मिल जाए तो आपका आंसर सही होगा, वरना गलत हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। कैसे, समझा रहा हूं, जैसे देखिए इसको देखेगा, यहाँ तक इसको देखेगा, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं निष्कर्ष निकाल दूं, निष्कर्ष क्या निकालूं, निष्कर्ष निकालूं कि ए बड़ा है ई, और एक है ए बड़ा बराबर ई। अब इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, तो अब देखिएगा, मैंने कहा अगर तीनों चिन्ह आपको मिल जाएं, जैसे आपको ये भी मिल गया, ये तो वही बराबर है, फिर ये बराबर है, फिर ये बराबर वाला हो गया, तो इनमें क्या हुआ, तीनों चिन्ह आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनमें से जब आपको तीनों चिन्ह मिल जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा जो हमने नंबर 1 लिखा ये वाला, मतलब तो आपका सिर्फ ए वाला करेक्ट है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, जब आपको तीनों चिन्ह मिले तब की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको इनमें से कोई 2 चिन्ह मिले, आप बताइए कौन सा सही होगा, तो आपका ये वाला सही होगा, जो आपका ऊपर होगा। इस सवाल को देखिएगा, इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में लिखा है कि ए बड़ा है एफ से, तो ए और एफ को देखना है हमें, हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ए एफ को, ठीक है, इसको हटा दें थोड़ा, ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा हमें देखना है ए और एफ को देखना है,
इसके बीच के चिन्ह लिख लीजिएगा। ये आपके 5 चिन्ह इसके बीच में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जब आपके एक तरफ के चिन्ह है सभी ठीक है, अब इनमें से आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर सिर्फ ये वाला होगा इनमें से, अगर ये लगा है तो सही है। और किसकी तरफ, ये हो एक की तरफ और एफ हो पीछे, इस तरीके से, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो गया आपका। इतनी बात आप समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या क्या रखा है। दूसरे में है कि सी और जी। सी ये रहा आपका, जी ये रहा आपका, और सी और जी को नोट करेंगे आप, तो आपका बड़ा है बराबर, फिर आपका लगा है बराबर का, फिर आपका चिन्ह है इस तरीके से ये, और उसके बाद में आपका है चिन्ह ये वाला। यहाँ पर आपका है कौन सा, सी, और इस तरफ आपका है जी। इनके बीच में आपके इतने सारे चिन्ह आपको मिल गए हैं। अब इनमें से आपका आंसर कौन सा निकलेगा, जो अगर आपको सबसे पहला वाला मिल जाए तो आपका यही आंसर हो जाएगा। पहला वाला ही मिल रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें बनेगा सी बड़ा है जी, आपका सिर्फ यही बनेगा एक, ये आपका बनेगा खाली। अगर कहीं पर दूसरा रखा है, मतलब इस तरीके से रखा है ना, तो ये गलत है। अगर रखा है ये, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए, आपका सिर्फ यही सही बनेगा। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। जैसे अगले में लिखा है ए और जी के बारे में बात की गई है, बराबर का निशान लगा हुआ है। हम यहाँ पर देखेंगे ए, यहाँ पर लास्ट में है जी, अब इसके बीच में हर प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं जो एक ही साइड के हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर बराबर का निशान आ सकता है, आप बताइएगा। बराबर नहीं आएगा। सबसे नंबर एक पर तो आपका ये नंबर एक लिखा मैंने, ये वाला आता है। जब ये ना ऑप्शन में हो ना, जब इसके बीच में ना आए, तो इन दो को देखेंगे, अब इन दोनों में से भी हमारा पहला ऊपर वाला हो जाएगा। जब वो भी ना आए, तो बराबर की तरफ जाएंगे। ये भी गलत हो गया। अगले में आपको फिर समझाते हैं। यहां पर देखिएगा क्या रखा है, डब्लू छोटा है एक्स। ये देखिएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे छोटा है, ये छोटा या बराबर है, और ये क्या हुआ, बराबर। इनमें क्या आंसर होगा, ये वाला नंबर एक पर अगर है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ये ना हो तो आपका ये होगा, ना हो तो आपका ये होगा। वही है बिल्कुल उस तरीके, ठीक है। अगर कहीं पर आपका इस तरीके से ऐसा भी आता है, ये भी आता है ना, विपरीत अगर आ जाए बीच में कहीं पर भी कुछ भी आ जाए, तो आपका निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। विपरीत में निष्कर्ष नहीं निकलता है। सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है डब्लू छोटा है एक्स, डब्लू यहां पर है, एक्स यहां पर है। चिन्ह को देखिएगा, आपका बराबर का लगा हुआ है, आपका ये लगा हुआ है। बात समझिए, इधर लिखा आपका है एक्स, इधर लिखा आपका है डब्लू, और इनके बीच में आपके ये दोनों चिन्ह लगे हुए हैं। अब आप बताइएगा हमें इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो आपका ये वाला करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो बड़ा है डब्लू से। अगर इसी को हम दोबारा से लिखें तो इसका मतलब डब्लू इधर लिख दें अगर आगे, तो ये हो जाएगा छोटा है, ठीक है, एक्स। बात वही है, चिन्ह बदला है, आपका पूरा चीज चेंज हो गया है। डब्लू आपका आगे आ गया, एक्स पीछे चला गया। क्यों, क्योंकि चिन्ह बदला है। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल सही है, बोलिएगा। समझिए, कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। दूसरे के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। क्यू बराबर एस, क्यू कहां पर है, ये है, एस कहां पर है, ए है। इनके बीच के चिन्ह देखिएगा, इनके बीच के चिन्ह कौन कौन से, ये है, फिर है ये, फिर बराबर है, फिर ये और फिर ये। देखिएगा यहां पर क्या हुआ, दोनों तरफ के चिन्ह हो गए। जब दोनों साइड के चिन्ह आते हैं तो निष्कर्ष कोई नहीं निकलेगा, गलत हो गया ये, ठीक है। तो आपका सिर्फ केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा जरा, बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे यहाँ तक। एच और एल के बारे में देखिए, एच यहाँ पर है, एल यहाँ पर है। इनके बीच में चिन्ह कौन कौन से हैं, ये है और ये है। अच्छा, कौन सा आंसर होगा,
सबसे पहले तो ये होता है, जब ये ना हो तब ये होगा, ना हो तब ये होता है, तो हमारा आंसर ये वाला होगा। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरे में क्या हुआ है, गलत होगा ना, क्योंकि एच एल दोनों के बारे में खाली बात हो रही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरे को देख लेते हैं। क्यू यहाँ पर है और एच वहां पर है, तो एच इधर है, ठीक है, और क्यू इधर है, इनके बीच के चिन्ह नोट करिएगा। ये आपके चार चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनमें से निष्कर्ष निकालिएगा। तो देखिए डबल साइड हो गए ना, इधर से भी है इधर से भी है, इसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा। तो ये तो आपका निकलेगा ही नहीं इसमें, तो केवल एक निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला है एम एल एन और दूसरा है एन बराबर आर। तो अगर हम इसको चाहे यही लिख लेना, यहाँ से हटा दें इसको, हमने यही पहुंचा लिया इसको भी, ठीक है। पहला निष्कर्ष आर और एल में देखना है, तो आर एल यहाँ पर है, देखिएगा एल इधर है, आर इधर है, इसमें दो चिन्ह आपके बने हुए हैं। अच्छा, इन दोनों में से आपका आंसर क्या होगा ना, आपका आंसर क्या होगा, इस तरीके से अगर मान लिया जाए तो क्या आंसर होगा, पहला वाला आ जाएगा आंसर। इसमें है ऐसा, इसका मतलब एल ऐसे आएगा। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे तो जाएगा, आर इधर कर दें तो चिन्ह आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्या देखिए यही देखा आपको, यहाँ पर देखिएगा इन्होंने कहा आर बड़ा है एल से, ठीक है, तो पहला गलत हो गया आपका, बोलिएगा गलत हुआ ना, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अब हम देखेंगे आर और एम को, ठीक है। आर हमारा यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, इन दोनों के चिन्ह नोट करेंगे। एम इस साइड में है, फिर बड़ा है लगा है, फिर ऐसे है, फिर इसके बराबर है, फिर है आर। निष्कर्ष निकालेंगे तो हो जाएगा एम बड़ा है आर, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा आर, और चिन्ह चेंज हो ऐसे करके एम हो जाएगा। बोले यही होगा ना, ऑप्शन देखिएगा ये आपको मिल गया। तो केवल निष्कर्ष दो निकलता है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो हमारा आ चुका है, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है एस और यू। तो एस यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, इनके बीच में दोनों साइड के चिन्ह है ना, टू साइड चिन्ह, तो नहीं निकलेगा। दूसरा देखिएगा, वी बराबर पी, वी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, बराबर के कोई ताल्लुक नहीं, बी नहीं निकलेगा दूसरा वाला। तीसरा देखिएगा, एस बड़ा है वी, अब देखिए इसको देखिएगा, हमें यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, कि एस जो है वो बड़ा या बराबर बी, लेकिन हमारा यहाँ पर सिर्फ बड़ा है रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह यही बनेगा खाली, ठीक है, बड़ा या बराबर वाला। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ रखा है बड़ा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखिएगा, ये सवाल अगर हम देखेंगे, देखिए एल और एन के बारे में, तो एल यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, इनके बीच में सब हर प्रकार के चिन्ह है ना, तो हमारा निकल के आएगा निष्कर्ष कि एल एन और इसके बीच का चिन्ह देखिएगा, आप हिसाब लगाइएगा, ये वाला चिन्ह आपका आ जाएगा। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ये तो आपका निकल आया। दूसरा है के एम, तो के एम इसको देखिएगा, तो एम इधर है के इधर है, इनके बीच में चिन्ह कौन कौन से हैं, तो सिर्फ यही निकलेगा यहाँ पर। अगर इसको पलटेंगे हम लोग तो जाएगा के आगे कर दें, एम पीछे कर लें, चिन्ह बदल जाएगा आपका, इस तरीके से आएगा। हमें देखिए ये लिखा है ना, तो सही है। आगे देखिएगा आर एन, तो अगर हम आर एन को देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आर एन हो जाएगा आर, और इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये भी सही हो गया। इसका मतलब सभी निष्कर्ष उपयुक्त हैं, बोलिएगा समझे आप सभी लोग, सभी निष्कर्ष निकल आएंगे यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि रोहित अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर है, जबकि नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। शीर्ष से 18वें नंबर, मान लीजिए इस तरीके से लाइन कर लें हम लोग, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि जो रोहित है ना, वो कहाँ पर है, 18वें नंबर पर, ऊपर से 18 नंबर कौन है, रोहित।
और रखा है जब नीचे से गिनते हैं तो वह 36वें नंबर पर आता है। अगर इसी को हम नीचे से गिन लेना तो हो जाएगा 36 नंबर पर। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? हमारा फार्मूला होता है टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। टोटल निकालने में लेफ्ट से अगर एक ही स्थान पर रखा है ना तो लेफ्ट से एक तरफ से 18, एक तरफ 36 माइनस एक कर दीजिएगा। बोलिएगा। सूत्र याद करेंगे आप लोग, सवाल समझ जाएंगे। समझ गए आप लोग? नो प्रॉब्लम यहां तक आपको? इसमें देखिएगा 35 बच्चों की कक्षा में आरव की रैंक शीर्ष से छठे स्थान पर है। आरव जो है वो कहां से? शीर्ष से छठे नंबर पर है। अगर 35 छात्र टोटल हैं तो शीर्ष से आरव 6 नंबर पर है। रोनी आरव से 7 रैंक नीचे है। आरव से 7 रैंक नीचे है, मतलब रोनी यहां पर है। ये है रोनी। और कितने नीचे है? आरब से 7 अंक नीचे है, तो 7 प्लस 6, 6 तो यहां तक हो गया, यहां तक 6 हो गया था, और यहां तक 7 ये, तो कितना हो जाएगा? प्लस कर दीजिएगा, मतलब 13 नंबर पर। रोनी कहां पर है? रोनी ऊपर से 13 नंबर पर है। नीचे से रोनी की रैंक क्या होगी ये बतानी है, नीचे से इसकी रैंक क्या होगी। हमारा फार्मूला होता है टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन। टोटल बच्चे 35, तो 35 लिख लेंगे इधर, लेफ्ट प्लस राइट। एक तरफ से रोनी का नंबर है 13, एक तरफ से निकालना है तो इसकी जगह पर ए लिख लेंगे, माइनस वन कर देंगे, हल करेंगे इसको। 35 बराबर 12 प्लस 8, मतलब 35 से 12 माइनस कर दीजिएगा। कितना आ गया आपका? 23। तो नीचे से रोनी का नंबर कौन सा हो जाएगा? 23। बोलिएगा, समझ गए? 37 39 छात्रों की कक्षा में अजय रैंक से 37 39 छात्रों की अजय से 9 रैंक आगे है। अगर अजय की रैंक आखिरी से 15वीं है, 39 छात्रों की कक्षा है, लिखा है अजय की रैंक आखिरी से 15वीं है। और कहा गया है कि सतीश जो है वो 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है, मतलब अजय से 9 रैंक ऊपर है। इससे 9 और ऊपर, तो प्लस 9 कर लेंगे, तो 15 9 कितना हुआ? 24। तो ये हो जाएगा सतीश। कहां से? कि नीचे से, मतलब नीचे से अजय की नंबर 15 है तो नीचे से सतीश का नंबर 24 हो गया। तो लिखा है सतीश की रैंक शुरू से क्या होगी? शुरू मतलब ऊपर से बतानी है, ऊपर से बतानी है कितनी रहेगी। नीचे से बताए 24 है, वही लगाए फार्मूला। टोटल क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। 39 बराबर लेफ्ट कितना? एक तरफ से 24 हो गया, एक तरफ से निकालना है, माइनस वन कर दिया, कितना आ जाएगा? घटा दीजिएगा, 9 से 3 गया 6, 3 से 2 गया 1, 16 नंबर आएगा। बोलिएगा, समझे आप लोग? यहाँ पर क्या कर रखा है? पी क्यू आर एस टी में से टी केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। टी जो है वो केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है। और मित्र कितने? 5, 1 2 3 4 5 मित्र हैं। और टी केवल 3 मित्रों से लंबा है, तो 3 का मतलब 1 2 3 4 5, तो केवल 3 से लंबा है ना, इसका मतलब टी यहां पर आएगा। ठीक है। आर सभी मित्रों में लंबा है, आर यहां पर आ जाएगा। क्यू केवल एक मित्र से लंबा है, क्यू यहां पर आ जाएगा। केवल 2 मित्र पी से लंबे हैं, मतलब पी से लंबे सिर्फ 2 मित्र हैं, इसका मतलब पी यहां पर होगा, और इससे लंबे सिर्फ 2 लोग हैं। सबसे नीचे कौन है? पी क्यू आर एस टी, मतलब एस। इन्होंने कहा सबसे छोटे कद का कौन है?
एस, डी ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ ना, वही सवाल आपके आ रहे हैं। देखिएगा, ए को बी सी डी से अधिक अंक प्राप्त हुए, मतलब कि जो ए है ना, इसको बी सी और डी से ज्यादा अंक मिले। लिखा है जी को ई और एफ से अधिक अंक प्राप्त हुए, जो जी है ना, इसको ई और एफ से ज्यादा अंक मिले, और एफ को ए से अधिक अंक प्राप्त हुए, मतलब एफ जो है उसे ए से ज्यादा अंक मिला है। इसका मतलब इसके नीचे हो जाएगा ए, क्योंकि एफ को ए से ज्यादा अंक मिले। ये इस तरीके से बन जाएगा। परीक्षा में सर्वाधिक अंक किसे प्राप्त हुए? क्या कहा गया है? परीक्षा में सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं? अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिएगा, ए को बी सी डी से अधिक अंक मिले, इसका मतलब इन तीनों से ऊपर हो गया कौन? ए यहां पर आ गया, ठीक है। और अगर हम इसी चीज को उठा के यहां पर रखें तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? बी और सी और डी, इस तरीके से हो जाएगा आपका। सबसे ऊपर कौन हुआ? जी। तो हमारा जी यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन हट गया थोड़ा सा, यहाँ पर जी आपका बन जाएगा। ठीक है, बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? आगे देखिएगा, 42 छात्र पूर्व की ओर एक पंक्ति में खड़े हैं। दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है, विनीता बाईं ओर से 26वें नंबर पर है। यदि मंगलवार नेहा के दाहिने से 7वें स्थान पर खड़ी है, तो पंक्ति के बाएं छोर से मंगलवार की स्थिति नहीं, ये मंगला होना चाहिए, ठीक है, यहाँ नाम चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा इसके बाद, कुछ 42 छात्र पूर्व की ओर एक पंक्ति में खड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पूरे पश्चिम उत्तर किसी तरफ कर लीजिएगा। अगर इस तरीके से हम लोग मान लें, इस तरीके से, तो टोटल 42 लोग हैं। हमसे कहा गया दाहिने, ये देखिए इधर हुआ राइट, इधर हुआ लेफ्ट। हमसे कहा गया है कि दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है, मतलब इधर से अगर देखें हम लोग तो 16 नंबर पर नेहा। विनीता बाईं ओर से 26वें नंबर पर है, विनीता बाईं ओर से 26वें नंबर पर है, ठीक है। अब इनको तो टोटल मानिएगा, देखिए 26 16 कितना हुआ? 42, ठीक है। लिखा है कि कुछ 42 छात्र पूर्व की ओर पंक्ति में खड़े हैं, दाहिने छोर से नेहा की 16वीं है, विनीता बाईं ओर से 26वें स्थान पर है। तो एक का दाहिने तरफ रखा है, एक का बाएं तरफ रखा है, बाएं तरफ से, और 26 और 16 में जोड़ा हुआ 42, इसका मतलब हुआ ये, इनके बीच में छात्र कितने होंगे? इनके बीच में कोई भी छात्र नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्या रखा? यदि मंगला, ठीक है, मंगला नेहा के दाहिने से 7वें स्थान पर हो, नेहा के दाहिने, नेहा के दाहिने 7वें स्थान पर, इसका मतलब इधर 7, ठीक है, इस तरफ 7, तो 16 7 का कितना बचेगा? तो बचेगा 9। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो होगा, क्या नाम इसका, मंगला जो होगी, तो मंगला अगर हम देखें इधर से, तो इधर से कितने नंबर पर होगी? 9वें नंबर पर। कितने नंबर होगी? 9वें नंबर पर। यहां तक समझ गए? बताइए पहले, क्योंकि कहा गया था कि मंगला नेहा के दाहिने से 7वें स्थान पर है। अगर नेहा जो है, वो क्या ना, मंगला जो है वो नेहा से 7वें स्थान दाएं तरफ है, तो 16 से 7 कम कर देंगे, तो -7 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 9। तो इसका मतलब मंगला जो है वो दाएं से 9वें पर है, और इधर से बताना इसकी स्थिति क्या होगी। तो एक तरफ से पता होगे तो हम निकाल देंगे टोटल, लेफ्ट राइट -1, टोटल कितना है? 42 छात्र हैं। एक तरफ से बतानी है
और एक तरफ से 9 नंबर है, माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा 42 बराबर एल प्लस आर। तो 42 से 8 माइनस कर दीजिएगा, 34। तो आपका यहाँ पर नंबर आएगा ए वाला। बोलिएगा कोई समस्या आप सभी को? ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। यहाँ 5 छात्राओं आकृति, किरण, लिसा और मनीषा और देखा के कद की तुलना की गई है। किरण केवल 2 छात्रों से ऊंची है, मतलब 5 हैं, 1 2 3 4 5। और कहा गया किरण जो है वो केवल 2 छात्रों से ऊंची है, मतलब किरण यहाँ पर है। मनीषा रेखा से ऊंची है, रेखा किरण से तुरंत ऊंची है, इसका मतलब रेखा यहाँ पर है। और ऊपर क्या कहा, किरण जो है वो केवल 2 छात्रों से ऊंची है, मनीषा रेखा से ऊंची है। रेखा से ऊंचा कौन है? मनीषा, ये आ जाएगी यहाँ पर। कितनी छात्राएं रेखा से लंबी हैं? रेखा से लंबी सिर्फ एक है, मनीषा। यहाँ कहा गया 47 व्यक्तियों की पंक्ति में एक्स जो है वो आगे से 14वें नंबर पर। अगर हम इस तरीके से कर दें, ठीक है, सैतालीस मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, एक्स आगे से 14वें नंबर पर। वाई पीछे 17 नंबर पर। टोटल मारिएगा 14 17। इनके बीच में कितने लोग बचे? 7 से गया 6 और 16 लोग इनके बीच में हैं। कंफर्म हुआ ये? ठीक है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पर पहुंच गया, कौन? यहाँ पर पहुंच गया एक्स, और इधर से इधर हो गया वाई, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर वाई आ गया। इस तरीके से हो जाता है। तो वाई पीछे से 34वां, तो वाई जो है पीछे से देखना है 34 नंबर पर आता है। तो सामने से एक्स का स्थान रहेगा, सामने से एक्स। अब देखिए सामने से एक्स बताना है, एक्स हमारा है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये, ठीक है, समझ लीजिएगा। एक्स हमारा यहाँ पर है, और ये अगर देखें तो वाई की जगह पे आ गया, तो ये इधर से कितने नंबर पर होगा? 17 पर ही होगा ना। इधर से कितने पे होगा? 17 पर होगा। हमें बैक साइड से बताना है, सामने से कितने, यहां से बताना है यहां से कितने नंबर पर होगा। तो हमें वही करना है, टोटल पता है 47। तो टोटल क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 47 बराबर हो जाएगा, एक तरफ से बताया हमें कितना, 17। एक तरफ से बताना है, एक तरफ 17 है, -1 कर दीजिएगा। 47 बराबर एल प्लस 16 हो जाएगा। हो जाएगा कितना? 7 से गया 1, 31। ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी दाहिनी ओर से 9वां है। ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। ए जो बाईं ओर से 10वां है, और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है। अपने स्थान बदल लेते हैं इस तरीके से। मतलब ए जो है वो आता है सामने से, यहां पर आता है, और बी जो है ना, ये आता है यहां से यहां पर। जी समझे आप लोग? तो ए बाईं ओर से 15वां, ए जो है ये बाईं ओर से मतलब इधर से, ये इधर से 15 को आता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? अच्छा, अगर हमें ए के बारे में पता लगे इधर से कितना है 15वां, और अगर हम इधर से बात कर लें इसकी, कितने पे जाएगा? तो हो जाएगा 9वें पर, क्योंकि 9 यहाँ पर ऊपर लिखा है। तो इधर से 9, इधर से 15, टोटल निकालेगा हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। एक तरफ से 15, एक तरफ से 9 -1, 24 -1 कितना हुआ? 23 हुआ ना। 23 आपका हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, एक पंक्ति में सुमित का स्थान बाएं से 13वां है,
अंकित का स्थान दाएं से 25 में है। सुमित का स्थान बाएं से, देखिए लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ। बाएं से 13वां नंबर किसका है? अंकित का स्थान दाएं से 25 में, इसका मतलब 25। किसका? अंकित। जरा टोटल करिएगा, 13 + 25 38। देखा है, पंक्ति में कुल 34 व्यक्ति हैं। अब समझिएगा बात को, यहां पर हो गया लफड़ा। कैसा? व्यक्ति 34 है, हमारे आगे 38, का मतलब ये हमारा हो गया गलत। हमें करना क्या है, हमें फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट रखना है, राइट रखना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अंकित जो है इस तरीके से होगा 25 नंबर पर, और जो सुमित है ना, सुमित इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या 34 है ना, और ऐसे हम करते बढ़ती, इसका मतलब ये अधिकतम आ गया, हमें निकालना है न्यूनतम। हमें कौन सा लगा? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के अंदर पैक करते चले आएंगे तो आपका न्यूनतम तरीके से निकलेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर होगा। लिखा है तो इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? चलिए देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। हमें यहाँ पर ये देखना होगा, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक को पकड़ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने अंकित को देखा, ठीक है। तो अंकित पीछे की साइड से कितने नंबर पे? 25 पर है। तो आगे से कितने नंबर पर है? कैसे निकालेंगे? T बराबर L + R-1। टोटल कितने लोग हैं? 34। तो 34 बराबर लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट से निकालना है, राइट से 25 नंबर पर है, माइनस से कर लेंगे। 34 बराबर क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस क्या नाम, 24, तो आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हो गया आपका 10 नंबर पर। इधर से ये हो गया 10 नंबर पर, ये 10 नंबर पर है, और ये इधर से 13 नंबर पर है। इसका मतलब 11 और 12, सिर्फ 2 होंगे इसके बीच में छात्र। कितने होंगे? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से 10 नंबर पर है, सुमित लेफ्ट से 13 नंबर पर है, 10 के बीच में 11 12 आता है, तो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। बोलिएगा, समझे आप लोग? यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि 40 विद्यार्थियों कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी बिमलेश से नीचे हैं। 40 छात्र हैं, कमलेश का स्थान 9वां है। ये 9 नंबर पर कौन है? कमलेश। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी बिमलेश से नीचे हैं, मतलब इस तरीके से, अगर मान लीजिए विमलेश है, तो विमलेश से नीचे कितने लोग हैं? 15 लोग इससे नीचे हैं। तो इसका मतलब ये जो है विमलेश, ये अगर नीचे से बात करें हम लोग, तो ये हो जाएगा 16 नंबर पर। क्यों? क्योंकि 15 लोग इससे नीचे हैं, तो विमलेश का नंबर नीचे से हो गया 16वां, कमलेश का नंबर ऊपर से 9वां। इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 16 9 कितना होता है? 25। टोटल छात्र 40, तो घटा लीजिएगा, तो इनके बीच में 15 छात्र हैं। कितने हैं? 15 छात्र इनके बीच में हैं। ठीक है, समझेगा बात को? देखिए तक संबंध यहां पर आ चुका है। एम एन का भाई है, लिखेंगे एम, और एन का भाई है ना, से किसका भाई है? तो एन का, इस तरीके से लिखेंगे एन, और इसका भाई है ना, तो यहां लिख लेंगे भाई, और चिन्ह बनेंगे पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस, मतलब मेल। तो एन का भाई कौन है? एम। कंफर्म हुआ? जो ओ का पिता है, तो ये जो आता है ना, ये पड़ोसी के लिए आता है, इस तरीके से, इसके लिए, एन के लिए। एम जो है वो एन का भाई है, और एन जो है ना, ये ओ का पिता है। एन जो है ये क्या है? ये ओ का ओ, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे पिता, और यहां पर प्लस का निशान लगा देंगे। कंफर्म हो जाएगा इससे। आगे देखें, और क्यू का पति है कौन? एन जो है वो क्यू का पिता है, एन जो है वो ओ का पिता है, और क्यू का पति है। ये एन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बात को समझिएगा। एन की बात जो होगा लगा हो तो उसके पड़ोस वाले की बात की जाती है, और इसी के एन के बारे में आगे बताया गया है कि और क्यू का पति है।
एन जो है वो क्यू का पति, इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू ये, और ये इसका पति हो गया, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। कन्फर्म हुआ? तो एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एन क्यू की कौन है? तो एन क्यू का पति है। तो एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एन जो है वो क्यू का कौन है? पति। लिखा है ए बी का पिता है, लिखेंगे पिता है, प्लस का निशान लगा देंगे। जो इसका मतलब इसके बारे में बात, दूसरे वाले के इसके बारे में, सी का भाई है। जो सी का भाई मतलब कौन? बी जो है वो सी का भाई। तो बी जो है ना, ये सी का कौन है? भाई। और डी से विवाहित है। कौन? यही इस बी के बारे में बात हो रही है। ये डी से विवाहित है, ये डी से विवाहित, इसका मतलब ये इसकी पत्नी हो गई। ये दोनों हो गए पति पत्नी। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए बताइए डी का कौन हुआ? देखिएगा, जैसे ये हो गए पति पत्नी। अब थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, ये बी मान लीजिए ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, और ये आपके पिताजी हैं ए। तो आपके पिताजी आपकी पत्नी के कौन हुए? ससुर। ठीक है, लग गया सवाल आपका? तो अगर आप अपने से रिलेट करेंगे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। लिखा है एम एन का भाई है, एन ओ की पुत्री है। एन जो है जी ओ की पुत्री है, ये ओ यहां पर हो गया, तो ओ की पुत्री हो गई। और क्यू, क्यू का पिता है। मिस प्रिंट हो गया सवाल में। अब यहां पर ये हमें समझना होगा कि ओ क्यू का पिता है या क्यू ओ का पिता है। चलिए इसको हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिलहाल में अगर मान लीजिए हम संशोधन कर थोड़ा, मान लीजिए हम कर लें क्या नाम इसका हुआ, ओ मान लीजिए हम कर दें क्यू का पिता है, मान लीजिएगा ओ क्यू का पिता है। तो ये मान लीजिए ओ है, ठीक है। तो ये पिता किसका? क्यू का। तो ये कैटेगरी आ गया है, ये कहता कैटेगरी आ गई ना, इसका पिता हो गया, क्यू का पिता हो गया, ठीक है। तो लिखा है एम जो है वो क्यू से कौन सा है? तो एम देखिएगा एम। तो कैटेगरी पूरी कौन सी? भाई बहन वाली आ गई ना, तो क्यू का भाई हो गया ये। हमें क्यू के बारे में कंफर्म नहीं है कौन है ये, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ अगर एक ही कैटेगरी आ गई ना तीनों, तो भाई बहन ही चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्यू का पिता है वो और ओ की पुत्री है एन, इसका मतलब ये भाई बहन ही होंगे, ठीक है लगभग जहां तक। तो एम तो आपको भाई, ये तो कंफर्म है, ठीक है भाई होगा। तो सवाल थोड़ा सही कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। लिखा है रघु राजीव जुड़वा है, और लिखा है राजीव की बहन रीमा का पति राजन है। राजीव की बहन रीमा, राजीव इसकी बहन, कौन बहन है? रीमा, और रीमा का पति राजन। पति है ना, तो पति को आप उसी लाइन में रखिएगा, ठीक है। पिताजी को आएंगे इस लाइन में, तो रीमा का पति देखिएगा ये राजन, ठीक है। आगे देखिएगा, रघु की माँ लक्ष्मी है। ना तो हमें रघु पता है, लेकिन रघु लिखा है, रघु और राजीव जुड़वा है, तो राजीव और रघु ये जुड़वा है ना, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। और लिखा है कि रघु की माँ लक्ष्मी, तो ये इसकी कौन है? माँ। और लक्ष्मी का पति राजेश, राजेश कौन का पति है? ठीक है। राजेश का राजन से क्या संबंध है? देखिएगा, रघु और राजीव ये तो भाई भाई हो गए, इनकी बहन हो गई रीमा। अब जैसे आप अपने आप को रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि ये रघु मान लीजिए आप हैं, जी आपके भाई हैं, आपकी बहन हो गई रीमा,
और रीमा का पति जो हुआ, ठीक है, जो आपका बहनोई हुआ ना, उसका संबंध बताना आपको है अपने राजेश से, मतलब अपने पिताजी से। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो राजेश कौन राजन के हुए? तो राजन के ससुर हुए। और राजन जो है वो राजेश का कौन हुआ? तो राजेश का दामाद। यहाँ पर कहा राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो राजेश राजन के ससुर है। सी हो जाएगा यहाँ पर। डी के की पुत्री है, ये के है और इनकी पुत्री है, ठीक है, डी। जिसका भाई एम है, तो ये जा आ गया जिसका, तो ये इसके लिए आता है, पड़ोसी के लिए। तो के का भाई एम है, तो के जो है, एक मिनट रुकिएगा, डी जो है वो के की पुत्री है जिसका भाई एम है। यहाँ पर कॉमा लगे दोनों जगह पर, इसका मतलब वो बीच में सेंटेंस को पैक कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, देखा है डी के की पुत्री है तो सही बना है, लेकिन जिसका भाई, ठीक है, ये बीच का वाला सेंटेंस जो है ये कामा में है, ठीक है, दोनों चीजें। तो इस कामा को हटा देंगे, ये सेंटेंस यहाँ से गायब हो जाएगा। तो जिसका भाई एम है, इसका मतलब इसके बारे में बात कर दिया कि यहाँ पर ये एम जो है ये इसका भाई है। और के का भाई सी है, तो के का भाई सी है तो सी यहाँ हो जाएगा, ये इसका भाई हो गया। तो सी और एम का क्या संबंध है? सी और एम का क्या संबंध है? चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिएगा अगर हम के से तुलना करें इसकी, तो ये के की पुत्री है डी, और डी का भाई क्या है? एम, ठीक है। तो के का भाई जो है वो उसके में बताना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये नहीं कन्फर्म है कि ये के जो है, देखिए इसकी पुत्री तो ये डी है, लेकिन ये डी के कौन है? ये पिताजी हैं या माता जी हैं? आप कंफर्म कर सकते हैं क्या? नहीं पता ना आपको? तो देखिएगा सबसे पहले हम मानते हैं पिता हैं, तो पिताजी के भाई आपके चाचा हुए ना, तो एम के लिए सी कौन हुआ? तो एम के चाचा हुए, तो चाचा भतीजा आपका विवाला हो जाएगा। और अगर हम के को माता जी मान रहे हैं, तो माता जी के भाई कौन है? मामा। मामा ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ये बी वाला ही करेक्ट होगा। एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। एम जो है इसकी माँ, एम की माँ जो है, और लिखा है आर, एम की माँ कौन है? आर। और की केवल एक पुत्री है, केवल एक पुत्री, इसका मतलब ये खुद इसकी बात हो रही है, इसकी पुत्री है। ए जो है वो आर का इकलौता पुत्र है, आर का इकलौता पुत्र है, ये ये पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ठीक है। आगे पढ़िएगा क्या कर रखा है। एम का ऐसे क्या संबंध है? भाई बहन हो गए ना, तो एम जो है वो ए का कौन हुआ? एम जो है वो ए की बहन हो गई। लिखा है एम का ऐसे क्या, मतलब एम जो है वो ए का कौन है? तो एम जो है वो ए का कौन है? बहन हो जाएगी। लिखा है यू एन का पिता है, वी के की पत्नी है। आगे देखे, डी के एकमात्र भाई एन की माँ है। तो लिखा है डी जो है वो के एकमात्र भाई एन, तो के का एकमात्र भाई कौन है? एन। और डी जो है वो के एकमात्र भाई एन की माँ है, एन की माँ है। कौन? डी। ये डी है, ये इसकी माँ है, और इसके पिताजी यू है, इसका मतलब ये हो गए पति पत्नी। यू डी से किस प्रकार मतलब, तो यू कौन है डी का? तो यू जो है वो डी के पति हैं, यू जो है वो डी के कौन है? पति। ये देखिएगा, श्याम एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। उसकी माँ,
श्याम ने एक व्यक्ति के चित्र दिखा करते हैं, देखिए श्याम है, ठीक है। श्याम ने क्या किया, एक व्यक्ति का चित्र है, ठीक है। अब इसकी इशारा करते हुए कहा है उसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता और के पुत्र की पत्नी। और लिखा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो पुत्र है ना, ये खुद श्याम है। ये जो पुत्र है ना, ये खुद श्याम है। और इसकी पत्नी है ये। इसका मतलब हुआ इस तरीके से कहना होगा, श्याम, ये है माँ, ठीक है। ये किसकी माँ है, ये व्यक्ति है जो जिसकी चित्र बना हुआ है, ठीक है। और श्याम के पिताजी हैं, और ये इसकी पत्नी है। ये दोनों पति पत्नी हैं। श्याम किसका चित्र देख रहा था, श्याम पति है, ये पत्नी है, ये व्यक्ति है, इसकी माँ है। इसका मतलब ये जो है इसका पुत्र है, अपने पुत्र का दिखाना, ठीक है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई की पत्नी। एक आदमी ने कहा एक महिला से, आपके भाई की पत्नी, महिला के भाई और भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की पुत्री, इसकी पुत्री के दादा, के दादा, इसका मतलब क्या हुआ, के दादा का मतलब जो इसके पिता होंगे ना, वही तो होंगे इनके दादा। बात को समझे आप लोग, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो पति के पिताजी होंगे ना, वो पुत्री के दादा हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पत्नी, इस आदमी की पत्नी के पुत्र, पत्नी के पुत्र और के नाना, नाना मतलब इनके कौन हुए, इनके पिताजी हुए हैं। मतलब ये दादा है ना, ये मेरे पत्नी के पुत्र के नाना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको यहां से उठा के इसमें ले जाए, कनेक्ट करें इसको, तो कैसे बनेगा, पत्नी की पुत्री के दादा, मतलब ये जो है ये दादा, मेरी पत्नी ये हो गए, इनके पुत्र ये हो गए, और इनके नाना है, मतलब ये जो है जो इनके पिताजी हैं। लिखा है कि वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला है, ये आदमी है। और लिखा उस महिला की कोई बहन नहीं है, इस महिला की कोई बहन नहीं है। यहां से कनेक्ट हमें ये हुआ, ये महिला है ना, और ये आदमी है, और लिखा है महिला की कोई बहन नहीं है, महिला की कोई बहन नहीं है, ठीक है। तो ये जो महिला है ना, बात को समझेगा, और ये इसका भाई है, देखिए फैमिली समझेगा, ये महिला है, ये भाई इसका है, मतलब भाई बहन दोनों हो गए ये इनके पिताजी हो गए, ये भाई की पत्नी, ये तो अलग संबंध हो गया इधर, इधर महिला हो गई, और महिला के कोई भी बहन नहीं है। लेकिन यहां से कनेक्शन ये हो रहा कि ये पत्नी, नाना, इस महिला का जो पति है ना, इस महिला का पति जो है वो ये आदमी है, और ये पत्नी जो लिखा है ना, ये खुद महिला है। तभी तो हो पाएगा ऐसा, इस महिला के पिताजी तो ये है ना, और इसका, इसके जो पुत्र है ना, इसका जो पुत्र, उसके नाना हो गए। तो महिला वो आदमी जो है ये पति पत्नी है। लिखा है वह आदमी उस महिला से किस प्रकार, मतलब वह आदमी जो है महिला का पति है। आदमी यहाँ पर क्या होगा, महिला का पति होगा, क्योंकि ये अलग से नहीं होगा, ये इसी का होगा, ठीक है। इनमें एक रेखा आपसे है कि क्या नाम इसका, विषम से जाएगा,
विषम है पत्र, स्पीड पोस्ट है, और एसएमएस है, और मनी ऑर्डर। जो आपका एसएमएस होता है ना, उससे ऑनलाइन मतलब आप एसएमएस भेज दीजिएगा, पहुंच जाएगा वहां पर। बाकी सब में आपको क्या करना होता है, बाकी सब में आपको लेटर टाइप का लिखना होता है, ठीक है। लेटर के रूप में ये सब कुछ काम करना होगा, लेकिन इसमें आपको इसकी हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं होगी, सीधे आप पहुंचाइएगा, लिखिएगा, भेज दीजिएगा। इसमें आपको बताना है वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, और वर्ग मूल है, वर्ग मूल होगा, ठीक है। बाकी ये वर्ग फीट है, इसमें लंबाई मापते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल को। इसमें क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल, ठीक है, लेकिन इसमें वर्ग मूल में ऐसा नहीं होता, ये विषम हो गया। इसमें देखिए सवाल आपका लग चुका है पहले से। इसमें बताना आपका विषम कौन सा है, विषम संख्या बतानी है। इसमें एक गैप कितने का है, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, 5 का। तो आपका हो जाएगा D12। सिंपल सवाल है बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या 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 है, 11 प्लस 2 13, और 13 और 1 14। देखिए 12 और 2 14, और 14 और 2 16। इसमें देखिए 14 और 2 16, और 16 और 2 18। 16 2 18, 18 2 20। सब में दो दो का गैप बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें एक का आ गया, तो ये गलत हो गया। विषम बताना है, ठीक है। ये सारे सवाल आपके विषम वाले स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, 45। तो देखिए 6 7 गुणा करें कितना आएगा, 7 7 छंग 42। इसमें अगर हम 3 जोड़ें तो हो जाएगा 45। इसको देखिएगा, 3 चौको 12, 3 जोड़े कितना हो जाएगा 15, 5 छक्का 23, 5 जोड़े कितना आएगा 35, 4 पंचे 20, 3 कितना हुआ 23। इस वाले में आपका अलग आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइएगा विषम कौन सा है। इसमें देखिएगा, एक का वर्ग कर दीजिए, माइनस एक कर दीजिएगा। एक एक का एक से एक गया 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कर दीजिएगा, माइनस का 1 कर दीजिएगा। 2 दूनी 4 से 1 गया 3, ये 3 आ गया, ये भी सही, ये भी सही। इसको देखिएगा 3 का वर्ग कर दीजिएगा, 3 या 9, 1 कम गया 8, ये भी सही है। यहाँ देखिए 4 का वर्ग कर देगा, 16, 16 से 1 गया 15, है कितना 27। गलत हो गया, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर होगा आपका। बताएगा विषम, ये तो हो गया। बताएगा विषम कौन सा होगा। 8 से 56 कैसे आएगा, 8 गुणा 7 करेंगे, 11 से, तो 11 दशामन। अच्छा इसमें देखिए 10 से करें तो 10 नहीं हो जाएगा 90। याद देखिएगा 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। अच्छा हुआ क्या यहाँ पर, 9 लिखी थी पहले संख्या, अगली संख्या जो है वो -1 है। 10 पहली संख्या थी, अगली जो है -1 है। 8 पहली संख्या थी, अगली जो है -1 है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तभी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिएगा 17 19 13 21। ये संख्या जो है ये 3 गुणे 7 होता है, ये विभाज्य है, ठीक है। बाकी नहीं हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर भी आपको बताना है विषम कौन सा है, ठीक है। लिखा है 40 25 72 02 60 23 और 50 61। अच्छा इसको जोड़िएगा, 4 और 2 6 5 11। इसको जोड़िएगा 7 2 9 2 11। इसको जोड़िएगा 6 2 8 3 11। और ये कितना हुआ, 6 5 11 1 12। तो विषम कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका विषम हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है विषम कौन सा है। क्या करना है, यहाँ पर भी आपको जोड़ के देखना है, ठीक है। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 13 26 1 27 हुआ। ये देखिएगा 2 5 7 7 14, 14 9 23, 23 और 3 26 27। ठीक है, तो जिसका 27 नहीं होगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा अपने आप। यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा क्या होगा, 8 2 10 4 14 हुआ।
तीन तीन 6 और 9 15 हुआ। 6 2 8 3 11 हुआ। और 3 3 6 और 7 कितना हुआ? 13। ये तो सभी अलग अलग हुआ, इस पे जोड़ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा हमारा। ठीक है, ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 4 दूना अगर करें कितना आएगा? 8। 3 तिया करें कितना आएगा? 9। 3 दूनी करें कितना आएगा? 6। 3 तिया करें कितना आएगा? 9। ये आपका गलत हो गया। ठीक है, बात को समझिएगा। जरूरी नहीं है कि एक जगह पर मतलब सेम लॉजिक लगता रहे आपका। यहाँ पर देखिएगा, ये जो 8 होता है ना, ये 2 का क्यूब होता है। और 27 3 का होता है। 125 5 का क्यूब होता है। आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 10 का वर्ग होता है, ये घन नहीं होता है। बाकी सभी आपके घन होते हैं, लेकिन ये वर्ग है ना। तो आपको बताना क्या था? विषम क्या होगा? तो विषम निकाल लेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 8, देखिए 2 का घन हुआ 8, 1 का घन हुआ 1, और 7 का कितना हुआ? 343। 1 मिनट, 1 मिनट देगा। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 6 का होता है 216, और 7 का कितना होता है? 49 70। 7 में 63 का 3 हाथ से लगे 6, और 7 चौका 28, 28 33, 343 ही होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ना। ये देखिएगा, 81 जो है वो 9 का हुआ वर्ग, 9 ने 81। और ये जो 243 है ना, ये क्या हुआ? किस तरीके से आएगा? देखिए 3 से करें तो 8 24, और इसके बाद देखिएगा 3 एकम 3, तो 81। ठीक है, तो इस तरीके से भी नहीं हो रहा है ये। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, ये आपका 2 4 नहीं होगा, ये आपका होगा 343। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 7 का घन। ये तीनों घन है, आपका वर्ग है, तो आपका वर्ग वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ बताना है विषम छांटी है। ये आपको लीप वर्ष के बारे में दे रखा है। ठीक है, लीप वर्ष, और दे रखा है साधारण वर्ष। ठीक है, दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे देखिए, लीप वर्ष अगर आपको निकालना हो ना, अगर आपको लीप निकालना हो ना, तो आप 4 से भाग कर देंगे। और अगर शताब्दी आपको दे रखी है, तो आप भाग करेंगे 400 से। बस, पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष से, ना कटे साधारण वर्ष से। देखिएगा 1886 है, तो इसमें आपको देखना है लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 86। इसमें आपको 4 से भाग करना है। 4 दूना 8, और 4 एकम 4, आपका 2 बच जाएगा ना। अगर बचे तो ये आप कैसी वर्ष है आपकी? जी आपकी नॉर्मल ईयर है। ये देखिए 1900 है ना, इसमें डबल जीरो आ गया लास्ट में। तो इसको आपको 400 से भाग करना है। 4 चक्कू 1600, 300 बच जाएगा। अगर बच जाए तो कैसी हो जाएगी? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण वर्ष, और लीप वर्ष मतलब LY। ठीक है, इसको 4 से भाग करेगा तो 4 दूनी 8 बचा, एक 4 पूरा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया लीप वर्ष। इसको देखिएगा 82, 4 से भाग करेंगे, नहीं आएगा तो नॉर्मल ईयर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला सी वाला आपका लीप वर्ष, बाकी सभी आपके नॉर्मल हो गए। आगे आपका आंसर, कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ पर देखना है विषम कौन सी है। देखिए 1900 में 4 से भाग करेंगे, पता है आप सभी को, 300 बचेगा, ये हो गया आपकी नॉर्मल ईयर। जो आपका 84 है, ये 4 से चला जाएगा, तो ये हो गया आपकी लीप वर्ष। इसको देखिएगा, ये भी लीप हो गई, और 4 ये भी कट जाएगा, ये भी लीप हो गई। यहाँ पर विषम बताना है अलग, तो आपका हो जाएगा बी वाला। समझते रहिएगा। लिखा है आज सोमवार है, तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज सोमवार है, 25 दिन बाद। आपको करना क्या? 25 में आपको 7 से भाग करना है, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। 7 के यहाँ 21, कितना बचा है? 4। करेंगे क्या हम? अगर हमसे कहा जाए बाद, तो बाद का मतलब आप क्या करेंगे? आप इसमें जोड़ देंगे। और पहले का आ जाए तो क्या करेंगे? तो माइनस कर देंगे। इतना सा काम करना है। तो बाद में कहा गया ना, तो सोमवार में प्लस करिएगा 4। कितना आएगा? मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आज मंगलवार है, तो आज से 33 दिन बाद कौन सा होगा? तो आप क्या करेंगे? 33 में 7 से भाग करेंगे। 7 चौक 28, और 5 बचा ना। अब यहाँ पर बाद गए ना, बाद मतलब प्लस, तो यहाँ मंगल में 5 जोड़ेगा, रविवार आपका आएगा। देखिए लिखा है 4 अगस्त को मंगलवार है, तो इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा?
आपको बताया गया है 4 को क्या है, मंगल, और कहा गया 26 को क्या होगा। इसका आपको अंतर करना है। कितना अंतर हुआ, 22। बात को समझते रहिएगा, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 या 21, आपका 1 बच गया। अब अगर आपको आगे जाना है, अगर आगे जाना है ना, तो आपको प्लस करना होगा। पीछे के लिए माइनस को प्लस कर दिए, +1, तो क्या आएगा, बुधवार। बोलिएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिएगा। किसी महीने की 3 तारीख को बुधवार है, तो उस माह की 16 तारीख क्या होगा। बिल्कुल इस टाइप का सवाल है आपके लिए है। 3 तारीख को क्या है, बुधवार। बताना क्या है, 16 को क्या होगा। अंतर करेंगे, आगे जा रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। 13 जोड़ेंगे, यही तो हुआ ना। ठीक है, इसका अंतर क्या, मैंने 16 3 का, 16 3 के 13, 13 आ गया आपका। अब 13 का मतलब क्या हुआ, 13 में आप 7 से भाग करेंगे, आपका 6 बचेगा। 6 क्या आएगा, शेष। इसका मतलब आपको आगे जाने के लिए प्लस, तो इसमें बुध में 6 जोड़ देंगे तो मंगल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तो 10 अगस्त 2020 को कौन, मतलब उसकी उम्र कितनी होगी, उम्र बतानी है आपको ना। लिखेंगे यहाँ पर 2020, समझ करिएगा, इस तरीके से लिखेंगे। अगस्त है, अगस्त कौन सा महीना होता है, 8वां, और 10 अगस्त ये लिख लीजिएगा। और अब डालिएगा डेट, जन्म वाली 1996। सितंबर का मतलब कितना हुआ, 9, 4, माइनस कर दीजिएगा पहले इधर, ये हो गए दिन, ये हो गए दिन, ये हो गए मंथ, ये हो गए ईयर। दिन 10 से 4 के 6 बचेगा। मंथ में 8 से घटाना पड़ेगा, 9 नहीं जाएगा ना, तो पूरी एक वर्ष डालेंगे। एक साल का मतलब 12 महीने, क्या हुआ, 12 महीने। तो 12 9 8 कितना हुआ, 20, 20 से 9 गया 11, तो इसका मतलब 6 दिन और 11 मंथ। और यहाँ पर देखिए अब ये कम हो जाएगा ना, क्योंकि पूरी एक साल ले ली, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गए 19। 19 से माइनस का 9 से 6 गए 3, और 1 से जाएगा नहीं, तो ये 11 से 9 गए तो इसका मतलब 23 वर्ष। 23 वर्ष 11 माह और 6 दिन। कहाँ गया, ठीक है। लिखा है 10 जनवरी 2010 को शुक्रवार है। 10 19 30 का क्या होगा, देखिए लिखेंगे 10 जनवरी 2010 क्या है, शुक्रवार। हमसे कहा गया 10 जनवरी 2029 को। हमें दो तरीके से, मतलब 2 स्टेप में लगाना है। एक स्टेप में दिन और मंथ आएगा, एक में ईयर आएगा। आपका अभी क्या है, ये आपका जो है ईयर, तो हम सिर्फ ईयर को देखेंगे। देखिएगा, इसका अंतर करेंगे, 10 और 29 कितना हुआ, 19 अंतर हो गया। इसके बाद में हमें लिखना है लीप वर्ष, कि 10 और 29 के बीच में लीप वर्ष कितनी होगी। तो देखिएगा 10 और इसके बीच में, देखिए एक तो हो गए 2012, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28। ये हो गए आपकी लीप वर्ष, कितनी हुई, 1 2 3 4 5, तो आपकी 5 हो गए लीप वर्ष, तो कितना हो गया, 24। यहां तक समझे। फिर हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, 3 बचेगा, 3 बचेगा, समझते रहिएगा। अब जो 3 बचा आपका, यहाँ देखिए कहाँ जा रहे हैं, 10 से 29 पर आए, आगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगे, आगे मतलब प्लस, तो ये हो गया +3। यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटाइएगा तो यहाँ पर +3, इसका मतलब शुक्रवार में +3 करेंगे, क्या आएगा, सोमवार। तो इसको निकल के आ गया यहाँ पर। बोलिएगा, आपको कोई समस्या यहाँ तक हुई, कोई समस्या नहीं हुई ना, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसमें देखिएगा, लिखा है 2019 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। 19 का कैलेंडर है, देखिएगा, अगर कोई नॉर्मल ईयर है, उसका कैलेंडर नॉर्मल ईयर के समान होगा। पहली चीज तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 19 है ना, 19 कैसी नॉर्मल है ना, तो ये देखिएगा ये 28 है ना, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। क्यों, क्योंकि 28 तो लीपर हो गए। 4 से भाग करके देखिएगा, हमें नॉर्मल चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, या तो इसमें 11 जोड़ेंगे या तो इसमें 6 जोड़ेंगे। 6 कब जोड़ते हैं, 6 जब जोड़ते हैं जब लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला हो। जब लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला नॉर्मल ईयर हो, तो उसमें 6 जोड़ेंगे, बाकी 12 जोड़ेंगे, बस सिंपल सी बात है। जैसे 19 है, इससे पहले 18, 18 तो नॉर्मल ईयर होगी, ये भी नॉर्मल है, तो इसमें जोड़ेंगे 11, तो हो जाएगा 2030। ठीक, कंफर्म हुआ। यहाँ देखिए 5, ये कब का है, ये 2004 के तुरंत बाद का है।
और 2004 आपका होता है लीप वर्ष। इसके तुरंत बाद का है नॉर्मल ईयर। तो इसका निकालने के लिए इसमें आप जोड़ेंगे 6, जो हो जाएगा 2011। समझ गए बात? कि जब लीप वर्ष के तुरंत बाद का हो तब उसमें 6 जोड़ेंगे, और जब लीप वर्ष से मतलब ना हो, खाली इसे वो मतलब लीप वर्ष के तुरंत बाद का ना हो, सिर्फ नॉर्मल हो, तो 11 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर समझ जाइएगा कहाँ पर 11 जोड़ेंगे, कहाँ पर 6 जोड़ेंगे। जैसे ये देखिएगा, ये कैसा है, ये 1997, और 96 अगर होता तो 96 होता, 4 से कट जाता, लीप वर्ष हो जाता। तो ये कैसा हुआ, ये लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला हुआ ना। लीप वर्ष के तुरंत बाद हो तो इसमें 6 जोड़ते हैं। 2003, खत्म कहानी यहाँ पर। बोलिएगा। अब मान लीजिए आपसे हम कह दें 2004 का बताइए कब होगा रिपीट। अब क्या करेंगे आप, ये तो हो गया लीप वर्ष, इसका कब निकलता है, तो इसमें 28 को जोड़ना होता है बस। कितना होगा, 2032। बोलिएगा कंफर्म हुआ। लिखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब आपको यहाँ पर दिन बताना है। कैसे निकालते हैं दिन, नहीं पता ना, सीखिएगा। चलिए देखिएगा, देखेंगे 26 जनवरी 1950। सबसे पहले एक माइनस करेंगे, 1949 को लेके चलेंगे। अब देखिएगा, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1900 हो जाएगा इसकी शताब्दी, 49 आपकी हो गई नॉर्मल ईयर, ये हो गई 49 नॉर्मल ईयर, और हमें निकालना है लीप ईयर। तो 49 में आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। इस तरीके से 4 से आप भाग करेंगे तो 4 कितना होगा, 4 एकन 4, और ये 9 होगा ना, तो 4 दूनी 8। तो जितनी बार जाए उतनी आपकी हो जाएगी लीप वर्ष, तो 12 आपकी हो गई लीप वर्ष। अब आपको इसमें भाग करना है 400 से, बाकी में आपको भाग करना पड़ेगा 7 से। क्या निकालने के लिए, विषम दिन के लिए। इसमें करेंगे 7 से, 7 सतह 49, 0 बचेगा इसमें, जो शेष फल बचे वो लिखेंगे। इसमें 7 से भाग करेंगे 5 बचेगा, और इसमें 400 से भाग करेंगे कितना बचेगा, हमारा आएगा 300। और जब भी 300 अगर बचते हैं, जैसे अगर 100 बचे ना, तो होता है 5 विषम दिन। कितने होंगे, 5, क्योंकि 124 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 7 से भाग करेंगे, 7 एकन 7 बचे 5, 54 हो गए, ठीक है। हाँ, तो 5 रहेंगे, ठीक है। 100 वर्ष में अगर पूछे तो 5 दिन, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 300 बचा ना, 300 कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 विषम दिन हुआ। तो विषम दिन हमारे हो गए ये वाले 5, 0, 1, मतलब टोटल कितना हो गया 6। तो हमें यहाँ से निकल के आ गया हमारे 6 विषम दिन इधर हो गए। अब ऊपर देखिएगा, आप चलेंगे डेट पर, ठीक है। क्या है, 26 जनवरी। जनवरी में विषम दिन कितने हुए, 26 के पूरे 26 हो गए। 7 से भाग करेंगे, 7 यहाँ 21, 5 बच गए ये। तो 5 ये और 6 ये, कितने हो गए 11। 11 हो गए ना। अब इसमें 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 4 11, 4 बच गए, 4 बच गए, ठीक है। समझते रही बात को। एक को होता है क्या नाम, सोमवार, तो 2 को हो जाएगा मंगल, 2 के लिए मंगल, 3 के लिए बुध, 4 के लिए बृहस्पतिवार। कहीं नहीं है ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है। बात को समझिएगा, ऑप्शन मिसप्रिंट हो सकता है लेकिन यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। बोलेगा यहाँ तक आप सभी के समझ में आया ना। 26 जनवरी 1950 को दिन पूछा गया है, आप सभी के समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा, इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। 12 अगस्त 2020 को, एक बार फिर समझिएगा, 12 अगस्त 2020, एक कम करेंगे, हमने यहाँ पर एक कम कर दिया, 2019 आपका हो गया, ठीक है। फिर से वही काम, 2000 अलग करेंगे, 19 है ना, तो 19 आएंगे आपके नॉर्मल ईयर। और अगर हम लीप पूछे, लीप कितने होंगे, तो क्या करेंगे, 19 में 4 से भाग करेंगे इस तरीके से, 4 चुक्कू 16। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है, ठीक है। जितनी बार जाए 4 यहाँ लिखेंगे, इसमें भाग करेंगे 400 से, इसमें 7 से करेंगे, ये 7 से कम है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये पूरा पता चला गया ना, पूरा पता चला गया तो 0 आ गया। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे इसमें, इसमें तो 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 7 नहीं 14, 5 बचेंगे 5, इसमें 4 के 4, 5 4 हुआ 9, 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 शेष हो जाएगा।
यहाँ पर विषम दिन कितने होगा तो। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें जाना है 12 अगस्त तक। कैसे, जनवरी में विषम दिन, जनवरी में दिन कितने होते हैं 31, जनवरी में कितने होते हैं 31, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 3, तो जनवरी के 3। फरवरी की बात करें अब, फरवरी में क्या होता है, 2020 की फरवरी 29 की होती है, लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष का नियम होता है ना, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, बस इतना याद कर लीजिएगा, लीप वर्ष फरवरी 29 की होती है। अगर आप इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, एक बचा ना, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा फरवरी के बाद क्या आता है मार्च, मार्च में विषम दिन कितना आएंगे 3, फिर अप्रैल, अप्रैल में कितना 2, फिर मई, मई में 3, फिर जून, जून में 2, फिर जुलाई में 3, और अगस्त में कितने हो जाएंगे 12 के 12। ये आपका होगा यहाँ तक, ठीक है। 7 से भाग करेंगे इसमें भी, देखिएगा 3 और 1 4 3 7, ये आपका कट जाएगा, 2 3 5 2 7, ये आपका कट जाएगा, 12 और 3 15, 7 से करेगा, 7 दूनी 14, एक बचा, तो एक यहाँ पर आ गया, 1 और 2, 3, 3 का मतलब क्या हुआ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो क्या यहाँ पर आएगा बुधवार, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर बुधवार, बोलिएगा, समझ गए आप लोग यहाँ तक। इसको हटाते हैं, ठीक है। रमन को याद है परीक्षा 15 मई के बाद 18 मई से पहले हुई थी, कहाँ हुई थी, 15 के बाद 18 से पहले। दीप को याद है परीक्षा 21 मई से पहले लेकिन 16 मई के बाद, 16 से लेकर 21 तक हुई थी, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि बताना है परीक्षा हुई कब की, तारीख आपको बतानी है। देखिए 15 के बाद आता है 16, फिर आता है 17, और यहाँ पर देखेंगे 16 के बाद क्या है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। आपको देखना जो हमने ब्लैक से लिखा ना इसके बीच में, इनमें से कॉमन क्या है, 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिएगा कंफर्म यहाँ तक हुआ, कोई समस्या आपको, ठीक है। आगे देखिएगा, घड़ी के सवाल आ गए हैं, घड़ी के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या समझेंगे हम लोग, घड़ी में एक होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, ये दो से इंपॉर्टेंट होती है, इनके बारे में देख लीजिएगा। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये अगर आप लोगों ने बातें याद कर ली तो आपके लिए सवाल लगाना आसान हो जाएगा, नोट करेगा इसको। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगी। अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, समझते रहिए बात को। मैं आपसे कह दूं कि 2 से लेकर और 5 बजे तक घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, कैसे निकालेंगे। आपको देखना है 2 से 3 तक जाना है, 2 से 3 4 5, इसका मतलब हो गए 3 घंटे। करना क्या आपको है, आपको गुणा कर देनी है 30 डिग्री से, तो 3 3 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो कोण है ना वो बनेगा 90 डिग्री का। कंफर्म हुआ, ठीक है। थोड़े सूत्र भी देख लीजिएगा। अगर आपको थीटा निकालना हो, कोण निकालना हो, इसको हटा देते, पूरा हटाते। अब देखिएगा, अगर आपको कोण निकालना हो तो क्या लेंगे आप, थीटा बराबर 60 H-, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा 11 M और बटा में 2, बस ये आपको करना है।
60h माइनस 11m/2। और दूसरा निकालना हो ना तो आप 360 से माइनस कर दीजिएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हम कहें आपसे 7:30 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइएगा। कैसे निकालेंगे? थीटा बराबर, ये हो गया आपका एच, जी आपका हो गया एच, ये आपका हो गया एम। थीटा क्या होता है? 60h माइनस 11m/2 होता है ना। 60h का मतलब 60 × 7, 11m का मतलब 11 × 30/2। 7×6 = 42, 420, 11×3 = 33, 330/2। ठीक है, यहां तक कंफर्म हुआ। अब देखिएगा 420 से 330 चले गए, 90/2 कितना हुआ? 45 डिग्री। तो 7:30 बजे, 7:30 बजे की बात करें, इस तरीके से घड़ी आपकी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 7, और 7:30 का मतलब क्या हुआ? 7:30 का मतलब ये हो गया ना, इनके बीच में होगा। ठीक है, देखिए फिर से बात देखिएगा, 60h माइनस 11m/2, तो 7×6 = 42, 420 माइनस 11×3 = 33, 330/2 हो गया। घटाएंगे 45 आएगा। देखिएगा यहाँ पर टाइम 7:30 है ना, तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगी। ठीक है, ये नहीं होगी, 45 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आ गया 45 डिग्री का। दूसरा निकालना, और 360 से 45 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा आपका 315 के करीब। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। आपको आपको यही चाहिए तो 45 रहेगा। तो इस वाले सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात को समझ गए आप लोग यहाँ तक? ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए, 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होंगी? परस्पर लंबवत होंगी। देखिएगा, सूत्र आपका होता है थीटा, थीटा नहीं मिनट निकालना होता है ना, मिनट। क्या होता है? A1 ± A2। ठीक है, 2/11, जी मिनट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 2/11 A1 ± A2, ये होता है आपका थीटा, और ये आपका होता है A1, जो आपका होता है ना, ये कितना होता है? 30h। क्या होता है? 30h। और A2 क्या होता है? थीटा। जैसे यहां पर देखिएगा, दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होंगी? लंबवत का 90 डिग्री हो गया, ये हुआ ना लंबवत। तो आपका जो A2 है ना, ये हो जाएगा 90, और A1 कितना होगा? 30 × H। H का मान रखते हैं पहला वाला 2, ये हो गया 60, मान निकला है। हम क्या करेंगे? 2/11 एक बार लिख लेंगे A1 + A2, एक बार लिखेंगे 2/11 A1 - A2, 2/11 A1 + A2। 90 और 60 कितना हुआ? 150। 2/11 90 - 60 कितना हुआ? 30। ये कितना हुआ? 300/11। देख, 11×2 = 22, बचा 8, 80 हो गया ना। तो 11×2 = 22, 8, 80 हो गया। 11×7 = 77, 3/11। इधर देखिएगा, 60/11, 11×5 = 55, 5/11। इनमें देखिए ये वाला आपको मिल गया ना, ये देखिएगा पहले वाला लिखा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बोलिएगा, कोई समस्या हुई? कभी कभी दोनों आ जाते हैं, कभी कभी आपका एक आता है। इसमें देखिएगा, 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने बजे? 8 बजे। वैसे आप चाहें तो एक घड़ी बनाएं, इसमें लिखें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 8 बजे का मतलब क्या हुआ? इस तरीके का हुआ ना, ये कोण हुआ। ठीक, 8 बजे का। तो इसके बीच का एक ही घंटे में ना, इतने बीच में 30 डिग्री, इसके बीच 30 डिग्री, इसके बीच 30, और इसके बीच में 30, कितना हुआ? 120। कितना हुआ? 120।
और सेकेंड वाला कितना हुआ, जैसे ये वाला तो निकल आया। अब मान लीजिए ये वाला कहा जाए, कैसे निकालेंगे, तो 360 से 120 माइनस कर देंगे, 240 ये रखा है। दोनों आपके निकल के आ गए ना यहाँ पर। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था सूत्र, थीटा कैसे निकालते हैं, 60h माइनस 11m बटे में 2 करते हैं। 60 गुणा h का मान, ये h हो गया, ये m हो गया, h का मान हो गया 8, माइनस 11 गुणा हो गया 0 बटे में 2, तो ये तो खत्म हो गया। ये देखिए 6, इसको काट लीजिएगा 2 से आएगा आपका 30 बार, और 3 8 24 आ गया 240 डिग्री। दूसरा वाला 120 डिग्री। यहाँ पर सवाल में ये भी सही है, ये भी सही है। अब सवाल यहाँ पर सही से नहीं पूछा गया। मान लीजिए सवाल कह रहा था कि न्यूनतम कोण क्या होगा, तो आप बताते 120 डिग्री। अधिकतम कोण क्या होगा, तो आप बताते 240 डिग्री। ठीक है, लिखा है 7 बजे से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई समपाती होंगी, मतलब 0 डिग्री। सूत्र भाई हमारा 2/11, A1 प्लस माइनस A2। A1 मतलब थीटा और A2 मतलब 30h। तो A1 निकालेगा तो हो जाएगा 30h, तो 30 गुणे और h का मान क्या रखते हैं पहले वाला 7, 210। A2 कितना होगा, थीटा कितना है संपाती मतलब 0। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, A1 प्लस A2, और एक बार क्या लगाएंगे, ठीक है, 2/11, A1 प्लस A2, 210 प्लस 0 तो वही रहेगा, और माइनस करेंगे तो वही रहेगा, तो वही सेम रहेगा, तो छोड़िएगा एक तरफ। गुणा करेंगे 420/11, 11×3=33, 9 और 90 हुआ, 11×8=88, 2/11। तो ये आपका आएगा आंसर, 7:38 सही 2/11 में। बोलिएगा, यहां तक आप सभी लोग समझ गए। लिखा क्या है, एक घड़ी सुबह 6 बजे 3 मिनट आगे थी, दोपहर 12 बजे 3 मिनट पीछे हो गए। देखिए क्या कहा गया, 6 बजे, सुबह 6 बजे +3 थी, और फिर दोपहर 12 बजे -3 हो गई। आपको क्या करना है, आपको इसका गैप देखना है, 6 बजे 12 बजे, इसका मतलब 6 घंटे का गैप। बोलिए अंतर समझे, अंतर इसका निकलेगा। संख्या रेखा होती है, बीच में होता है 0, +3 आएगा इस तरफ और माइनस का आएगा इस तरफ, तो इनके बीच का गैप क्या होता है, इनको सबको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़, वही गैप होगा। ठीक है, संख्या रेखा अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ये हो जाएगा 6, मतलब 6 घंटे में 6 मिनट का गैप है, 1 घंटे में 1 मिनट का गैप हो जाएगा। यहां तक कंफर्म हुआ। अब देखिएगा, अब आपको 3 मिनट का मान निकाल लेना है, तो 3 का क्या हो जाएगा 3 मिनट, मतलब 3 मिनट में 3 घंटे हो जाएंगे। तो करना क्या है आपको, इसमें आपको ये वाले 3 घंटे जोड़ देना है बस। तो 6 बजे में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 बजे, और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी वाला। अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग आ गई थोड़ी, क्या लिखा हुआ इसको देखिएगा, लिखा है फास्ट टेक हिम, इसको कहते हैं LEPADM। फिर अगला क्या है, वी वी फास्ट, इसको कहते हैं ड जो भी। फिर क्या है, ये वाला है ट्रैक माई ऑर्डर, इसको कहते हैं वी एक बार। तो कहा गया है हिम के लिए कोड भाषा, हिम के लिए कहा गया क्या होगा। देखिए निकालने का तरीका समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। आपको देखना पड़ेगा इन तीनों में, इसमें, दूसरे में, तीसरे में, इनमें से किसी दो में, जैसे पहले में दूसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिएगा, हमें यहाँ दिख गया फास्ट, हमें यहाँ दिख गया फास्ट, दिखा आप सभी को। ठीक है, इधर देखेगा,
कॉमन क्या मिला आपको? पहले में देखिए क्या था, ले पा थ, और दूसरा क्या था, डी ए लिखा था पहले। देखिए डी ए यहाँ पर भी है, डी ए यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि फास्ट के लिए आपका हो गया कोड डी ए। इस तरीके से आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, समझ जाएगा। अब देखिए दूसरे तीसरे को देखिएगा, वी गिव और ट्रैक माई ऑर्डर नहीं मिल रहा है। तीसरे पहले को देखिएगा, तो देखिए ट्रैक, ट्रैक। पहले तीसरे में कॉमन और क्या है, ले और ले। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रैक और इसका क्या हो गया, एली। हमसे कहा गया हिम के लिए, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हिम बचा है और यहाँ पर सिर्फ पीए बचा है, इसका मतलब हिम के लिए हो जाएगा यही। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, लिखा है शिप को लिखते हैं T170, SHIP। इसको लिखते हैं 1T170। और काइट, काइट को लिखते हैं कि L29। और डी को लिखा है होप को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा। एच होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर और पी होता है 16 पर। ऐसे के होता है 11, 9, T20 और ये 5। एच होता है 8 पर, होता है 15 पर, पी होता है 16 पर, ई होता है 5 पर। ठीक है, नीचे देखिएगा, ये टी है ना, इसको लिख लेंगे टी है 20। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर देखिए एल होता है 12 पर, डी होता है 4 पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा इसके लिए क्या आएगा। तो क्या करेंगे, ये आपका ओ है, ठीक है, ये होता है 15 पर। इसमें क्या हुआ, 19 और 1 20, इसमें 16 माइनस 1, 11 और 1 12, और 5 माइनस 1। ऐसे यहाँ पर देखिएगा 8 1 9, 9 का मतलब आई हो गया यहाँ पर, और 5 5 माइनस 1 मतलब 4, 4 हो गया डी यहाँ पर आपका हो गया। बचे बीच के दो, 8 9 कितना होता है, 17, ये आ गया। 9 और 20 क्या होता है, 29, ये आ गया। 15 16 क्या होता है, 31, ये आ गया। आई 31 डी, आई 31 डी, ठीक है, ये आपका एक दिखा आपको, ये आई है, ठीक है, ये आई आपका रहेगा। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से इसको लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ARGUV, इसको लिखते हैं 22 6। और ठीक है, 2 0 9, तो इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, नोट कर लेंगे इसको, ARGUA। इसका लिखा गया है 22 6 2 0। ठीक है, और ये है 9 2 6। दूसरा है BEACH, इसको लिखते हैं 19 24 26 22 25। तो बताया गया ACCEL। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा ए कितने पे होता है, 1 पर। ए का विपरीत क्या हुआ, जेड, जेड कितने पे होता है, 26 पर। तो 26 की जगह मतलब जेड आना चाहिए था इसका विपरीत, लेकिन 26 लिखा हुआ है। आर होता है 18 पर, 18 9 27। ठीक है, तो इसका विपरीत लिखा हुआ है, सब विपरीत है इस तरीके से। जी 7 पर और 20, 20 का 27, मतलब जिसका टोटल 27 बन जाए वो होता है विपरीत। टोटल है मतलब विपरीत होता है। ठीक है, ए होता है 5 पर, तो 5 और 22 27। ये होता है 21 पर, तो 21 और 6 27। देखिए इसे एच है 8 होता है, तो 8 और 19 कितना हुआ, 27। और 2 और 25, ये 2 पे होता है, 27। कहानी समझ गए आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पर 1 3 3 5 12, इसमें कितना जोड़े 27 हो जाए, 27 से माइनस कर दीजिएगा, 12, 27 से माइनस 15 12 27, तो पहले 15 आ गया।
फिर इसके बाद 5, तो 5 27 से तो 22, फिर 27 3 गए तो 24, फिर 24, फिर 26, 15 22, 24 24 26। ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिए सी ए बी लिखा है, इसको होते हैं 75। डी आई पी लिखा है, इसको होते हैं 52। फ्लाई लिखा है, इसको निकालना है। ये होता है 3 पर, ये होता है 1 पर, ये होता है 2 पर। ठीक है, और ये होता है देखिए 4 पर, और 9 16 पर। ये हुआ ना। इसका विपरीत निकाल दीजिएगा। तो 3 का कितना हुआ, 27 से माइनस करेंगे। 27 से 3 गया 24, 27 से 1 गया 26, 27 से 2 गए 25, जोड़ेंगे 6 4 10 5 15 का 5 हाथ से लगा 1 7। ठीक है, मतलब क्या है, यहां पर हो रहा है विपरीत का योग। इसका कितना होगा, 27 से 4 गए 23, 27 से 9 गए 18, 27 16 गए 11। इसको जोड़िएगा 52 आ जाएगा। इसको देखिए 6 12 25, 6 का विपरीत निकालेंगे 21, 12 का विपरीत 27 से 12 के 15, और इसका 2 आ जाएगा। इसको जोड़ेगा 2 और 1 3, 23 23 5 35 36 37 38, कितना हुआ 38। तो 38 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है ब्रदर को 14 लिखते हैं, एक टिप को 12 लिखते हैं, तो चॉकलेट को क्या लिखेंगे। अच्छे लिखने का 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूनी 18। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर देखिए पीपल को लिखते हैं ये, और मंकी को लिखते हैं ये, तो आपको सिल्वर क्या लिखेंगे ये आप अपने आप लगाइएगा। इसको देखिएगा हाउस, नोट करते हैं इसको। ठीक है, इसको लिखते क्या, आई क्यू वी यू एफ। हुआ क्या यहाँ पर, 8 क्या नाम उसका है, एच जो होता है वो होता है 8 पर, 15 21 19 5, ये हुआ 9 17 22 21 और 6। पहले क्या 8 1 9, फिर 15 2 17, 21 1 22, 19 और 2 21, और 5 1 6। मतलब क्या है, 1 2 1 2 1, ये जोड़ा जा रहा है। इसमें देखिएगा जी है 7 पर, 7 और 1 कितना हुआ 8, मतलब एच हो गया। और ये होता है 1 पर 1 3, 1 और 2 3, तो यही करती है लास्ट में। ऑरेंज के लिए बताना है, लिखेंगे ओ आर ए एन जी ई, पहले प्लस 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। तो ओ के बाद क्या आता है पी, आर के बाद एस टी, ए के बाद बी, एन के बाद ओ पी, जी के बाद जी एच, और ई के बाद जी, पी टी वी पी एच जी। बोलिएगा, समझ गए। इसमें क्या है, गोल्डन को लिखते हैं एम पी एच, इस तरीके से लिखते हैं, और आगे भी आपको बताया गया है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, लिखेंगे जी ओ एल डी ई एन, इसको लिखते हैं एन, ठीक है एन। इसको लिखते हैं एम पी एच पी जी एन। विपरीत हो गया ये, एन 14 पे होता है, एम 13 पे होता है। ये देखिए ये होता है 5 पर। ठीक है, 5 पे होता है, पी होता है 16 पर। इसमें गैप बढ़ गया थोड़ा सा। चलिए इसको इस तरीके से नहीं, ठीक है, उसको उठा दो एक बार था। फिर देखते हैं एक बार यहाँ पर। यहाँ पर जो आपका लॉजिक लगेगा ना वो इस तरीके से लगा, ये वाला।
हुआ क्या, जी 7 है, वो 15 है, एल 12 है। देखिए 12 और उसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। तो ये आ गया। 15 और 2 जोड़ेंगे, अब 17 हो जाएगा, ये आ गया। फिर 7 और 1 जोड़ेंगे, 8 हो गया। यही हुआ ना, समझ गए आप लोग। 15 एक 16 होता ना, एक जो है इसमें, मतलब सब में क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ इधर। ये देखिए एन 14 और 2 16, और 5 और 2 7, और 4 और 2 6, इधर 2 हुआ। इस साइड में एक, इस साइड में 2। तो ग्लोबल में आप इसको इस साइड में करेंगे तो +1 करेंगे, इस साइड में करेंगे +2 करेंगे। तो कर लीजिएगा अपने आप। यहां पर देखिएगा, लिखा है स्टार को लिखते हैं URL, मतलब इस तरीके से ST, और इसको लिखते हैं URR। देखिए S होता है 19 पर, T होता है 20 पर, O होता है 15 पर, आप 18 पर, और के 11 पर। देखिए U होता है 21 पर, 18 18 और 15 15। यही हुआ ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक? नहीं। अब इसको हमें देखना है कि ये किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, 19 और देखिएगा 2 21, और 20 -2 18, 15 3 18, 18 -3 15, 11 +4, मतलब +2 -2 +3 -3 +4 -4, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर वही करेंगे आप लोग, +2 -2। तो बी होता है 2 पर, 2 और 2 कितना हुआ, 4। 4 का मतलब हुआ डी। यू होता है 21 पर, 21 और 2 गया 19, ऐसा आ गया। फिर होता है 14 पर, 14 2 16, 16 पर पी आएगा। तो DSP यही हो जाएगा, ठीक है।